नमस्कार दोस्तों। सावित्री की शादी की बात चल रही थी। दरअसल लड़के वाले देखने आ रहे थे, तो एक अच्छा परिवार आया उनको देखने और सावित्री के घर वालों ने सावित्री की शादी फिक्स कर दी। सावित्री की शादी बड़े धूमधाम से हुई और बहुत अच्छी तरीके से हुई। सावित्री अपने ससुराल जा चुकी थी। सावित्री के ससुराल में पति, एक देवर, दादी, सासू और ससुर जी थे। वो दरअसल खाना बना के सावित्री और अपने छत पर टहलने जाती थी। उसके घर से काफ़ी दूरी पर उसको रोशनी टाइप नज़र आती थी, जैसे कि कोई शादी हो। एक दिन बैंड बाजों की आवाज़ आ जाए, 2 दिन आ जाए, परंतु उसको रोज़ आती थी। सावित्री समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोज़ शादी किसकी होती है। एक दिन की बात है, सावित्री खाना बना के फ्री हुई थी। आंगन के अंदर उसकी दादी सासू बैठी हुई थी। तभी सावित्री को बैंड बाजों की आवाज़ आने लगती है और सावित्री पूछती है अपनी दादी से, सासू जी से, कि दादी जी, कि ये रोज़ाना शादी किसकी होती है? मेरे को समझ में नहीं आता। एक दिन बैंड बाजों की आवाज़ आ जाए, 2 दिन आ जाए, परंतु रोज़ाना ये किसकी शादी है दादी जी, जो ख़त्म ही नहीं होना चाहती? दादी जी ने थोड़ी हैरानी से कहा, धीरे से बोल और मेरे पास आ। वो उनके पास गई और दादी ने बताया कि दोबारा इस बात का जिक्र मत करना, और ज़ोर से तो बिल्कुल भी नहीं। सावित्री ने पूछा, दादी ऐसा क्यों? फिर दादी ने बताया, तू जिस शादी की बात कर रही है ना, वो शादी नहीं, भूतों की बारात है, समझी? सावित्री ने पूछा, दादी मैं कुछ भी नहीं समझी। दादी ने बताया कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब की यह बात है। यहाँ पर मेरी शादी को करीब 1 साल ही हुआ था। तो यहाँ पर हमारे गांव के अंदर जो तेरे को वो उजाला दिखाई देता है ना, तो जिसके बारे में हमेशा जिक्र करती है, उसी जगह पर एक बारात ठहरी थी। यानी कि हमारे गांव के अंदर एक बारात आने वाली थी जो वहीं पर ही ठहरी थी। वो जगह काली घाट है। पहले हमारे गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था कि ये दरअसल जगह कैसी है। तो वहाँ पर एक बारात आई थी। बारातियों ने सोचा कि इसी जगह पर रहकर हम खाना बनाते हैं और खाना खाकर सोएंगे, सुबह यहाँ से उस गांव के अंदर चलेंगे। सभी बारातियों ने कहा, हाँ ठीक है, हम यहीं रहते हैं। तो सभी वहाँ पर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और कुछ हलवाई, 4 या 5 हलवाई खाना बनाने के लिए निकल गए। यानी कि उसी काली घाट के अंदर, बहुत बड़ी जगह है वो से, तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए चले गए। और बाराती थे, वो पास में नदी बह रही थी, वहाँ पर अपने हाथ मुँह धोने चले गए। हलवाइयों ने खाना बना दिया। खाना बनाने के बाद वो खाने को अच्छे से ढक के वो भी नदी के पास चले गए और उन्होंने भी हाथ पाँव धोए अच्छे से, और सभी बारातियों से कहा कि चलो खाना तैयार हो गया है, अब खाना खाना है। तो वो सभी काली घाट वाली जगह पर वापस आए और उन्होंने देखा कि पूरा खाना तेस मेस हुआ पड़ा है। पूरे भगोने उलट पुलट हो रखे थे। ऐसा नहीं था कि किसी जानवर ने या किसी ने उनको गिराया था, नहीं। उन्होंने जो पुड़िया बनाई थी, वो पुड़िया आधी टूटी हुई थी, जैसे कि किसी ने एक बार में खाई हो, किसी ने खा के मुँह से निकाली हो, ऐसे वहाँ पर हालत हो रखी थी। पूरे बारातियों ने सोचा कि ये है क्या यार। तभी उसी जगह पर अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़, वो कोई आदमी की आवाज़ नहीं थी, अजीब तरह की आवाज़ थी। तभी सभी के सामने एक अलग तरह का जानवर आता है। उनमें से एक हलवाई बोला, इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? तभी दूसरा हलवाई बोला, गधा कहाँ पर है? ये तो कोई औरत है। तीसरा हलवाई बोला, औरत? यहाँ पर कोई बूढ़ा, कम से कम 70-80 साल का बूढ़ा खड़ा ही है, तुम क्या बातें कर रहे हो? डराने वाली बात यह थी कि सभी बारातियों को और सभी आदमियों को, वहाँ के जो आदमी थे, सबको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही थी। पूरे गांव वालों को करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है, रात की, एक बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी थी।
परंतु लोगों को लगा कि इतनी रात को कौन चीखेगा। सभी सो गए थे। जब सुबह हुई और लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वहाँ पर पूरी बारात की लाशें पड़ी थी और इतनी बुरी हालत थी उन लाशों की जैसे कि कुछ जानवर ने उनको खाया हो। परंतु दरअसल उन सभी में बात कॉमन एक थी, उन सभी की गर्दन कट के उनके पास ही पड़ी थी, हर एक बाराती की। फिर बाद में गांव के अंदर एक तांत्रिक बुला गया और उस तांत्रिक ने बताया कि वो काली घाट जो जगह है ना, वो बहुत भयानक जगह है, वहाँ पर बहुत बुरी शक्ति का निवास है इसलिए। और आज भी वहाँ पर रोज़ाना बारात आती है और रोज़ाना उनकी मृत्यु होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।